Hello and welcome back to Smart Traders of YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. आप देख रहे होंगे कि फ्यूचर में एक पोजीशंस बन गई है। चलिए देख लेते हैं कब बनी है। 916 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 916 के अराउंड ये पोजीशंस बनी है। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम लोग लॉक मिनिमम प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट नया होगा तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसी चीज़ को हम यहाँ पर लाइव करके देखेंगे। और अगर आपकी पोजीशंस आपके विपरीत जाती है तो आप क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ स्टॉप लॉस। पर क्या होगा अगर आपकी पोजीशंस पहले अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है और फिर आपके अगेंस्ट जा रही है, तो क्या आप उस केस में भी लॉस बुक करना पसंद करेंगे या फिर लॉक मिनिमम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे? कुछ लोग बोलेंगे हम तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं तो वो अच्छा रहता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के भी अपने फ़ायदे और नुकसान है। पहला तो कुछ ब्रोकर्स उसको सपोर्ट नहीं करते, जैसे जीरोधा में पहले ऑप्शन था बट अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। दूसरा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एक दिक्कत होती है कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे गया तो अगर आप ट्रेल कर रहे हैं तो ट्रेल हिट हो जाएगा, और अगर फिर आपके मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए प्रोटेक्ट मिनिमम प्रॉफिट और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाता है और उसके बाद फिर से रिवर्स होता है तो मैं कम से कम अपना ब्रोकरेज तो निकाल लूँ, मतलब एक मिनिमम प्रॉफिट तो मैं लॉक करके रखता हूँ जिसको मैं बुक करूँगा ही करूँगा। वैसे ये फैसिलिटी आपको अगर आप एल्गो रूम में जाते हैं तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं, बट हाउएवर दे चार्ज समथिंग, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस फीचर्स के लिए जो मैं खुद बिल्ड कर सकता हूँ मैं किसी को पेमेंट करूँ। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने अपना एक एल्गो भी डेवलप किया है जो इसको ऑटोमेटिक भी करता है। यहाँ पर मैं आपको मैन्युअली करके बताऊँगा। चलिए तो इसको लाइव देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैंने डिसाइड किया है कि अगर मेरा प्रॉफिट मेरे फेवर में जाता है और 1000 रुपये से ज़्यादा होता है तो मैं कम से कम 500 रुपीज़ तो मार्केट में बुक करके ही जाऊँगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरी ट्रेड यहाँ पर 23,605 रुपये पे एग्जीक्यूट हुई थी और इसमें एक लोड का साइज़ है 25। तो अगर मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट बुक करना है तो मुझे एस को 20 पॉइंट्स पे शिफ्ट करना होगा। अगर मैं अपना एस 23,585 पे लगा देता हूँ तो मेरे 500 रुपये के प्रॉफिट पे ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। मतलब मार्केट मेरे फेवर में गया और मेरे अगेंस्ट भी गया तो भी मैंने अपना मिनिमम प्रॉफिट तो लॉक कर ही लिया। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ, बट रुकिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अलग होता है। यहाँ पर अगर मेरी पोजीशंस 2000 रुपये या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट देती है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ऐसी पोजीशन पे फिक्स करूंगा जहां पर मैं 1350 रुपये लेके जाऊँ ही जाऊँ। मतलब हर एक 2000 रुपये का अनरियलाइज पीएनएल बढ़ने पर मेरा स्टॉप लॉस 1350 पर शिफ्ट हो जाता है। मतलब अगर मेरी पोजीशन 4000 का प्रॉफिट देगी तो मैं 2500 रुपये लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस वहां पर फिक्स कर दूंगा। अगर आसान शब्दों में मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बताऊं तो मैंने मिनिमम लॉक प्रॉफिट को 500 पर लगाया है। मतलब अगर मेरी पोजीशंस मेरी तरफ जाती है और मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखता है तो कम से कम 500 तो बुक होंगे ही होंगे। मतलब मैं स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से सेट करूंगा कि अगर फिर 1000 रुपये से होके रिटर्न भी जाता है तो मैं कम से कम 500 रुपये का प्रॉफिट बुक कर पाऊँ। वहीं पर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो हर एक 2000 पॉइंट बढ़ने पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1350 बढ़ता है। मतलब अगर ये पोजीशंस 1000 का प्रॉफिट देके नीचे जाती है तो मैं 500 रुपये बुक करूंगा, और अगर यही पोजीशंस 2000 का प्रॉफिट देके नीचे जाती है तो मैं 1350 रुपये बुक करूंगा। और वैसे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ता रहेगा। जैसे अगर 4000 का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं 2500 रुपये बुक करके ही जाऊंगा। पर यहाँ तो 2000 के बाद फिर मार्केट रिवर्स होने लगा और 1350 पर जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। मतलब मुझे आज 1350 रुपये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी फाइनलाइज कर दी है तो हम क्या करेंगे, 30 डेज से टेली करेंगे कि हम कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं डेली, और फिर हम लोग एनालाइज करके देखेंगे कि एक महीने में हमने कितना % आरओआई जनरेट किया। और आप सबको पता ही है कि फ्यूचर के एक लोड के लिए कितना कैपिटल यूज़ होता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ, अराउंड 66,000 यूज़ होता है। और अगर आपको इस एल्गो के बारे में कुछ क्वेश्चन है या कुछ जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।